हाय कपड़े तो देखो ज़रा। क्या? हाय नजमुश भाई, यानी आपको नहीं लगता गवाह होने के लिए आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए? अजीब से हैं, मुझे पसंद नहीं आए। क्या बुराई है इसमें? हाय नजमुश साहब, मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा, ये कपड़े आप पे अच्छे नहीं लग रहे। निकाह की टेबल पे आप खुसूसी मेहमान हैं, है ना आप? अरे बाल तो देखो दुश्मन के जैसे हैं। आई क्यों? क्या बुराई है इसमें? हाय बता तो रहा हूँ, मैंने कहा ना कि ये कपड़े आप पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। हाय आप जितने बूढ़े हैं उससे भी ज्यादा बूढ़े लग रहे हैं इसमें। आपकी पर्सनैलिटी खत्म हो गई है। इतनी अच्छी शादी का इतना बुरा गवाह। हाय सोचो जरा, अगर शादी के बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं तो किस तरह से जिंदगी गुजारेंगे ये लोग। मैं तो ये सोच रहा था। कोरे फिर से क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाय नजमुश भाई, यानी शादी पे हमारा कितना खर्चा हो चुका है, और अगर ये टूट गई तो क्या होगा? बस कर दो कोरे, अब तो बस कर दो। हाय पता नहीं किस इंसान ने तुम्हें गवाह के लिए चुन लिया है, क्योंकि शादीशुदा है, एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल से किसी फ्रेश नाम को इसमें होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल तुम्हारे नाम जैसा। हाय नजमुश भाई, तुमने मेरे दिल की बात छीन ली, कसम से मेरे मुंह की बात छीन ली। बहुत अक्लमंद हो, बहुत समझदार किस्म के आदमी हो तुम। हाय हाय नजमुश भाई, मेरा आइडिया कमाल है ना? मैं कंवारा हूँ, जवान हूँ, हाय इस काम के लिए परफेक्ट हूँ मैं। और वैसे भी पूरी शादी में सबसे हाई क्लास इंसान मैं ही हूँ। कारोबार में नंबर 1 हूँ मैं। दूल्हे का दोस्त हूँ मैं। हाय मेरा हक है ना? और ख्याली पुलाव बनाओ बेटा। और हाय ऐसा तो मत कहें, आपको क्या पता मेरी फिल्म। हाय दूल्हा कितना प्यारा लग रहा होगा ना इस टाइम। उसका ये दिन मेरे साथ गुजरना चाहिए। मैं ही वो शख्स हूँ जो इस काबिल हूँ। मैंने दूल्हे को सिलेक्ट किया था। इस मौके पर कोरे सारगन का शुक्रिया अदा करेंगे लोग कि क्या स्टाइल है, क्या आइडिया निकाला है इसने। है मैं जोड़ नहीं पाया बात चुप को। वो हो जाओ कोरे, चुप। ठीक है, ऐसा करते हैं, जाकर बात करते हैं और 2 गवाह भी ले लेते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं गवाह बनूंगा। मैं मर जाऊंगा, किसी को बनने नहीं दूंगा। तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। कोरे अब मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। हाँ हाय ओ ठीक है, जैसे चाहो। हाय हाय रुको रुको, मैं आता हूँ, रुको। हाय नजमुश भाई, मैं क्या करूँगा वहाँ? हाय डर लग रहा है, पहले कभी किया नहीं ना। थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओ फिर चलते हैं। हाय एक मिनट। हाय मैं जाकर अंदर बोलूँगा क्या? हाय रुको रुको, सोचना पड़ेगा क्या बोलूँ। हाय मुझे नहीं पता। कोरे तुम्हें करना क्या है? हाँ हाय इधर आओ, मैं बताता हूँ। अच्छा रुको रुको, पैनिक, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक में आ जाता हूँ। एक काम करो, आप जाओ, मेरा प्यार देना उनको, कहना उनको कि हमेशा खुश रहें। चलो। बहुत पैनिक है। हाय क्या बोला? बताओ मुझे, क्या कबूल कर लिया उसने? हाँ कोरे, तुम भी गवाह हो। या अल्लाह, तूने मेरी लाज रख ली, तूने मेरी इज्जत रख ली। मैं बहुत खुश हूँ। हाय नजमी साहब, क्या हुआ, रोना आ रहा है क्या? हाय मुझे पता है ये बहुत इमोशनल सीन होता है ना। अरे उन्हें तो फख्र होना चाहिए कि कोरे सारगन उनकी शादी का गवाह है। हाय मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। मेरी जान, मेरे दोस्तों की शादी हो रही है। उफ कोरे। हाय मैं निकाह में क्या पहनूंगा, सोचना पड़ेगा। हाँ मैंने तो ड्रेस पहना हुआ है। हाँ मुझ पे हर कुछ सूट करता है। डेफने क्या हुआ? ठीक तो हो तुम? यार अगर हम नहीं जाएं तो? हम अब आ गए हैं मेरी जान। कुछ नहीं, बस नहीं जाना चाहिए अंदर। लेकिन क्यों? यार बस ऐसे ही कह रही हूँ ना, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, बस इसी वजह से ऐसा करते हैं ना कि अंदर नहीं जाते हैं। मैं नरमीन मैडम को कॉल कर दूंगी। लेकिन अभी यानी यार प्लीज 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 उमर नहीं करो। देखो मुझे बहुत गंदी फील आ रही है, इसी वजह से नहीं जाते। जी क्या करना है उमर सर?
बाबा जान एक और कॉफी लीजिए ना प्लीज। मुझे पता है कि तुम्हारी नियत मुझे मारने की है, बस करो। अरे नहीं नहीं बाबा जान, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा, आप गलत समझ रहे हैं। उमर रास्ते ही में है ना, आ रहा है ना यहाँ पर? हाँ बाबा जान वो आ रहा है, थोड़ी देर में पहुँचने ही वाला है। डेफनी उसके साथ है, वो लेकर आ रही है, पहुँचने ही वाले हैं। चलो आ जाए बस खैर के साथ। यार पता नहीं ना, बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी मुझे। और मैंने ना बहुत बुरा सा ख्वाब भी देख लिया था, बस इसी वजह से मैंने सोचा कि हमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए अंदर। तुम समझते हो ना यार उमर? अच्छा किया तुमने, अच्छा किया, लेकिन उसे बुरा ना लग जाए कहीं। हम कॉल कर लेते हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं कॉल करूंगी, करती हूँ। हेलो नरमीन मैडम, हम लोग नहीं आ रहे हैं। क्या क्या मतलब नहीं आ पा रहा है? मुझे कुछ नहीं पता। मेरी बात सुनो डेफनी, तुम मेरे साथ कोई गेम नहीं करना। मतलब तुम ये चाहती हो कि तुम्हें अपना सामान पैक करके यहाँ से निकलना पड़े? मैंने तुम्हें क्या समझाया था, हमारी क्या डील हुई थी? हाँ पता है मुझे, बस वो काम आ गया ना। मुझे नहीं पता किसी काम वाम का। देखो लड़की, तुम हर इंसान को अपनी तरह पागल समझती हो। आज तो तुम इस काम से बच के भाग रही हो, लेकिन याद रखना कल भी ये काम तुम्हें ही करना है। मुझसे किसी किस्म का कोई बहाना करने की कोशिश नहीं करो, वरना मैं तुम्हारा वहीं आके सर फाड़ दूंगी। वो हाल करूंगी कि सांस भी नहीं ले पाओगी तुम। ये काम तुम्हें ही करना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरमीन मैडम, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत अच्छी हैं आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तराफी की जरूरत नहीं है, हम जरूर आएंगे, ठीक है ना? हाँ जरूर आएंगे और फिर खाना भी खाएंगे। आप बहुत अच्छा खाना बनवाइएगा। क्या कह रही हो? क्या बोलेंगी, बस दुखी हुई, कह रही थी कि बस आ जाते हैं। वो आज तो मकान मालिक आने वाला था ना, क्या हुआ उसका? अरे यार नानी, वो काम करता है, टाइम नहीं होगा उसके पास, इसलिए नहीं आया। अब हम क्या करेंगे डेफनी? बताओ बेटा, तुमने कुछ सोचा क्या? नहीं अभी नहीं की नानी, मतलब आपको पता तो है उसका। हाँ, उसने पैसे नहीं बढ़ाए? नहीं नहीं बढ़ाएगा। ओ क्या मतलब है तुम्हारा नहीं बढ़ाए? ऐसा कैसे हो सकता है? उफल्ला यार नानी, आपने बिना तंग करके रख दिया यार, छोड़ दो इस मैटर को आप प्लीज। ठीक है बेटा, लेकिन क्या हम ये कर पाएंगे? हाय, मुझे तो फिक्र हो रही है बेटा। बात सुने नानी, फिक्र नहीं करें, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं सब कुछ हल कर लूंगी। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। अगर तुम ना होती तो इस घर का क्या होता? तुमने इतनी मेहनत की और आज देखो कहां से कहां पहुंच गई तुम। लेकिन मुझे फख्र है तुम पर और हमेशा रहेगा। हम जब कभी किसी परेशानी में आए, तुमने हमारा हमेशा साथ दिया। तुमने बहुत किया इस घर के लिए। हाँ याद है मुझे। इसरा के लिए एक अच्छी मिसाल हो तुम। बताती नहीं, लेकिन वो तुम्हें ही फॉलो करती है। सच में ऐसा ही है। चलो मैं जरा उसे देख कर आती हूँ, क्या कर रही है। तुम बैठो, मैं भी आई। हाँ देखे देखे। गेम खराब करके तुमने बहुत बुरा किया। अरे नरमीन मैडम, आइए बैठिए। वेलकम। बस कर दो, अभी मैं तुम पर इतना गुस्सा हूँ के? वो मत करे ना, आइए बैठे बात करते हैं। क्यों किया ये डेफनी? हाँ,
तुम्हें तो पता है ना, हम उमर और उसके दादा की सुलह करवा रहे थे। हम सब सही करने वाले थे। नहीं, तुम्हें मुझे पागल बनाने की हिम्मत कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? इतनी चालाकी तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई, बताओ कि मुझे। अरे नहीं मैडम, क्या मतलब पागल बनाना? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। ऐसा ही है। मेरी बात सुन डैफ्नी, मेरा बनाया हुआ प्लान सिर्फ मैं ही कैंसिल कर सकती हूँ। तुम्हारे अंदर अभी इतनी सलाहियत नहीं है कि तुम मेरे साथ कोई गेम कर सको। अगर तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, और अगर मैं बर्बाद हो गई तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम पर एक गेम की तरह अटैक कर दूंगी। तैयार रहना। फिर मैं उमर के पास जाकर सारी बात बता दूंगी। ठीक है, मैं दरअसल मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई। मतलब उमर को तो आप जानती हैं, मैं उसे बस हट करना नहीं चाहती थी, इस वजह से मैंने उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे गुस्से से डर लगता है उसके। अरे तुम वो छोड़ो। सुलह के बाद तो सभी ये कहते हैं कि मैं तो सुलह करना चाहता था। हमें लोगों के इमोशंस को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। जज्बात में आकर बहुत से फैसले गलत हो जाते हैं। और तुम देखो, उससे शादी करोगी, मतलब तुम्हें ये सब कुछ सीख लेना चाहिए कि रिश्तों को कैसे जोड़ के संभाल के रखा जाता है। ये सारी बातें लड़की को ही सोचना होती है। हाँ, आप सही है बिल्कुल। लेकिन ये जो आपने बोला है ना, उमर वैसा नहीं है बिल्कुल। वैसा ही है मेरी जान, बिल्कुल वैसा ही है। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा भी उसको समझने में। हाँ, वैसे देखने में बहुत सीधा नजर आता है, लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो सोचता है वही करता है। लेकिन अगर तुम चाहो तो उसकी इस नेचर को तुम बदल सकती हो। तुम बदल दोगी। आह, नरमीन बेगम, आइए, खुश आमदीद। डेफनी बेटा, तुमने बैठने के लिए भी नहीं पूछा। मेहमान है हमारी। हाय दुर्गन साहिबा, काफी अरसे से आपसे मुलाकात भी नहीं हुई। मैं समझी शायद आप किसी बात पर नाराज हो गई हैं, इसीलिए मुलाकात करने के लिए आ गई। दिल में कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। हाँ नरमीन बेगम, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो एक दूसरे का ख्याल रखने वाले लोग हैं। हमसे कभी कोई ऐसी उम्मीद मत रखना। कोई मसला नहीं होगा हमारे बीच। हंसी मजाक तो चलता ही रहता है जिंदगी में। डेफनी, चलो हमारे लिए कॉफी बना कर लाओ। सोच रही हूँ आज नरमीन बेगम के साथ कॉफी का मजा लूं, और फिर कुछ बातें भी हो जाएंगी। हाय डार्लिंग डेफनी, मेरी जान, अगर तकलीफ ना हो तो मुझे एक गिलास पानी पिला दो, बहुत प्यास लग रही है मुझे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कैसी तकलीफ। आइए बेटी। बात सुने, इधर आए, मेरी बात सुने। हमें इन लोगों की शादी में अब देर नहीं करनी चाहिए। ये लोग तो ऐसे ही बहाने बनाकर वक्त खींचते रहेंगे, टाइम बढ़ता रहेगा। हाँ, सच कहा। अगर हम घर में पूछते हैं तो बहाने बनाती है, कहती है अभी रुक जाओ, टाइम है। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, उमर भी बिल्कुल ऐसी बातें करता है। मेरी बात सुने, मैं सोच रही हूँ कि इस जुमे को आकर हम डेफनी का हाथ मांग लेंगे। जुम्मा ठीक रहेगा अच्छा ना? ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे। क्या जुम्मे को मांगने के लिए आ रहे? हाँ डार्लिंग, जुमे के दिन हम अपनी पूरी फैमिली के साथ तुम्हारे घर पर आएंगे। पूरी फैमिली, कैसा रहेगा बताओ? वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस दफा गर्मी बहुत शदीद पड़ी है, लेकिन इस मौसम में एक अजीब सी खुशबू महसूस कर रहा हूँ। इस दफा मौसम की खुशबू कुछ ज्यादा ही है। हाँ बिल्कुल, आप लोग सही कह रहे हैं। तो इस साल की गर्मी का आगाज तुम आशिक बनकर करोगे। अगर आशिकी नहीं है तो धूप का मजा भी नहीं आता। अगर अकेले हो, इश्क भी नहीं है तो कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा आप, बिल्कुल सही। यानी मेरा हाल कुछ इसी तरह से, मैं भी इसी हाल में। यानी इश्क की वजह से? हाँ, कह सकते हैं। हाँ बोलो नरमीन, इस जुमे? ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं, इससे अच्छा और प्रोग्राम क्या होगा। ठीक है, मैं शाम तक घर आता हूँ। हाँ भाई, अच्छी खबर है, जुमे के दिन लड़की मांगने जा रहे हैं। अरे इस जुम्मे को? हाँ, ये फैसला हुआ है? हाँ, उन अक्लमंद औरतों ने किया है। उमर, तुम वाकई डेफनी का हाथ मांगने जा रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही है। नजमी साहब, अब आपके ऊपर 2 लोगों की जिम्मेदारियां हैं। उमर, मैंने यास्मीन से शादी करने का फैसला कर लिया है। वाह मेरे भाई, तुमने फैसला कर लिया? हाँ, ऐसा ही है यार।
शाबाश शाबाश। शुक्रिया नजमी साहब। वो मैं यानी मेरा कहने का मतलब है तुम मेरी बात को गलत मत समझना। मैं अगर यास्मीन से शादी करूंगा तो तुम मेरे लिए शूज़ डिज़ाइन करोगे, ऐसे ही कहा था ना? हाँ मैं कर दूंगा डिज़ाइन। बस मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी से तैयारी शुरू कर दूँ। मैं ये सोच रहा था कि उसको शादी की ऑफर दूँ, उसके साथ रिंग दूँ, तो उसके साथ शूज़ भी प्रेजेंट कर दूँ। कैसा आइडिया है? तुम तो समझ सकते हो ना यार, तुम तो इस दौर से गुजर चुके हो, तुम मेरे दिल की हालत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो ना? रोमांटिक हो इसका मतलब समझो ना यार। चचा जान मैं समझ गया, तो फिर आ जाओ मेरे घर चलते हैं। तुम यास्मीन के बारे में बताना, मैं डिज़ाइन कर दूंगा। उमर तुम तो यास्मीन को जानते हो तो तुम कर सकते हो। मेरे भाई वो शूज़ तुम्हारी यास्मीन का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, समझे तुम? नहीं उमर मैं नहीं समझा। बस मैं चाहता हूँ कि शूज़ अच्छी तरीके से डिज़ाइन हो। यास्मीन के मूड का भरोसा नहीं है, उसका मूड अचानक चेंज हो जाता है। वो फील करवाता है। बस तुम उमर की बात सुनो, मसला नहीं होगा। हाँ हाँ वो तो मैं उसकी बात सुन रहा हूँ। ध्यान मत दें, ये सीक्रेट बातें जाहिर नहीं नहीं, करें। ऐसा नहीं। याहू! वो डेफनी का हार मांगने आ रहे हैं। मेरा नाचने का दिल कर रहा है। नहीं नहीं, पहले मैं नाज़मीन को कॉल करती हूँ। पहले उसको जलाऊंगी, ये बताऊंगी कि मेरी डेफनी को देखने आ रहे हैं। बोलूंगी हमारी बेटी का ब्याह इब्लिक चिक के घराने में हो रहा है। होश उड़ जाएंगे उसके सुनते ही। कहाँ है मेरा फोन? कहाँ? अभी कॉल करती हूँ उसे। कहाँ है मेरा फोन? अरे भाई तुम दोनों भी अजीब लड़कियां हो। बताओ फोन करूं या नहीं करूं? तुम ये भी नहीं बोल रही हो कि नानी छोड़ेंगे सब, शादी की तैयारियां करें। मुंह लटकाए बैठी हो। हाय मैं कहाँ से शुरू करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले हम घर में रंग करवा लेते हैं। ओए, नए पर्दे भी तो बनवाने हैं। पहले कपड़ा पसंद कर लेते हैं, फिर उसी हिसाब से पर्दे बनवाएंगे। हाय मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ अरे रहा। नानी बस हाय बस कर दो यार, क्या पागलों की तरह नाचने खड़ी हो गई यार अब तो। हाय, क्या फैला दिया मैंने? हाँ तो पहले बता दिया। अच्छा एक मिनट, आह, आप बहुत ज्यादा थक गई होंगी। चलिए आइए मेरे साथ, आइए यहाँ पे आइए। आ जाए यहाँ आइए, यहाँ बैठिए, आराम से सांस लीजिए, सब काम हो जाएगा, ठीक है? हाय मैं और क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ठीक है नानी, लेकिन पैनिक तो मत हो ना, टेंशन लेने की क्या जरूरत। सही है, रिलैक्स हो जाए। देखिए हम आराम से सब कुछ कर लेंगे। हाय अब तुम दुल्हन बन जाओगी डेफनी। वक्त का तो पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है जैसे कल की बात है। हाय वो तुम्हारा पर्दे में मुंह छुपा रहा और मुझे कहना नानी देखो मैं दुल्हन बन गई, और अब देखो सच में दुल्हन बनने जा रही हो तुम। मुझसे भी ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। अरे यार तुमने क्यों रोना शुरू कर दिया है? देखो पहले ही नानी को चुप कराना मुश्किल था मेरे लिए। निहान देखो ये अब हमें छोड़कर चली जाएगी। अब ये पराई हो जाएगी हमारे लिए। क्या करूंगी चली मैं? जाएगी हमें अकेला छोड़कर। यार लेकिन सच में आप लोग सही नहीं कर रहे, ऐसे नहीं रोना। चुप हो जाओ तुम, मैं रोऊंगी भी और जाऊंगी भी। हाँ देखो तो जरा कैसे कह रही है, जैसे कि तुम नहीं जाओगी। मैं इसके बगैर कैसे रहूंगी? मुझे तो आदत भी नहीं है। डेफनी हम तुम्हारे बिना क्या करेंगे, मत जाओ। हाय नहीं जाऊं क्या? मना कर दूं? हाँ याद आएगी ना आप लोगों को मेरी, मुझे भी बहुत याद आएगी। अरे नानी नहीं करो ना ऐसे, नहीं रो प्लीज। अरे लड़की तुम तो चुप करो यार। डेफनी मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी मेरी जान, मेरी प्यारी दोस्त। क्या करेंगे हम इस घर में तुम्हारे बाद? तुम मान यार नानी वो दूर नहीं है, यही है। लड़की ऐसा मत कहो, घर के बाहर हर चीज दूर है। तुम्हारे घर आने के लिए हमें गाड़ी चाहिए होगी। हाँ हम एक काम करते हैं, इसको बांध के रख लेते हैं अपने पास। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये मेरी बहुत प्यारी बच्ची है। मेरी प्यारी बहन डेफो, कुछ दिन बाद तुम दुल्हन बन जाओगी। हाय कसम से मुझे बहुत प्यार है आप लोगों से, तुम दोनों से। चलो अब बताओ मेरे भाई, क्या बताऊं? यास्मीन के बारे में। वो बस तुम्हें तो पता है, यास्मीन को तुम जानते हो, अच्छी है, स्वीट,
अक्लमंद, खूबसूरत। मतलब अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम जानते तो उसको अच्छी तरह से। देखो मेरे भाई, अगर हमारी प्रेफरेंसेस के बारे में बात करें, ये लड़की में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मसलन एक लड़की की शूज प्रेफरेंस उसकी रूह को रिफ्लेक्ट करती है। जिससे तुम प्यार करते हो उसके बारे में सोचो, कैसी लड़की है वो। सुबह को जब अपने बिस्तर से उठती है, जब तक उसको किसी ने ना देखा हो उन लम्हों में, मसलन गुस्सा करते वक्त, या नहीं जब वो अपने होश खो दे उस वक्त, जब वो तुम्हारे अंदर खो जाए उस वक्त, सोचो उसको फिर देखते हैं। डेफने, कैसी हो तुम मेरी जान? आप लोग मेरा हाथ मांगने आ रहे हैं? एक रस्म है बस। हाँ, लेकिन सोच सोच कर अजीब सा लग रहा है। तुम घबरा रही हो क्या? यार, वो नानी वगैरह ने घर में वलवला मचा के रखा है ना, बस इसी वजह से। तो हम पहले खत्म कर देते हैं। मसलन मैं तुम्हें भगा लेता हूँ आज रात। हाँ, यानी हम उसी शिप पे जाएंगे ना उसके बाद। बुरा आइडिया नहीं है। सोच लो। हाँ, क्या होगा, मैं पैक करती हूँ सामान, फिर चलते हैं उसके बाद। डेफने देखो, मुझे उकसाओ मत, मैं अभी आ जाऊंगा, तुम जानती हो ये बात। अरे अच्छा, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, ठीक है ना? ऐसी बातें मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता। ओहो, तुमने सारे अरमान तोड़ दिए मेरे। अरे तुम्हारे बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना एक पागलपन है जो मैं देख चुकी हूँ। हाँ, जब बात तुम्हारी हो। इसका मतलब मेरी वजह से है वो पागलपन जो तुम्हारे अंदर है। मैं फालतू में नहीं कहता हूँ तुमसे ऐसा कि तुम मुझे पागल कर देती हो। तो कल काम नहीं है, क्या कर रहे हैं हम? अरे मैं कुछ नहीं, बस वो लड़की देखने आ रहे हैं ना, उसी की टेंशन है यार, और कुछ नहीं। ये मसला इतना बढ़ गया है क्या? हाँ हाँ, वो ठीक है, लेकिन हम लड़की वाले हैं ना, हमें तो टेंशन होगी ना। ये सब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी सफाई करनी है, खुद सैलून जाना है, इतने सारे काम है। तुम्हें क्या बताऊं, नानी तो अभी से इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई है ना, तुम समझ ही नहीं सकते हो बिल्कुल भी। इतने सारे काम पड़े हैं यार, और वो पर्दे भी वॉश करवाने हैं। तुम्हारा काम बहुत मुश्किल है। हाँ, बस इसीलिए मैं कहीं भी नहीं जा सकती यार। कोई बात नहीं मेरी जान, वैसे भी ये सब तुम हमारे लिए कर रही हो, है ना? मेरी प्यारी डेफने, बहुत सारा प्यार तुम्हारे लिए। मेरी तरफ से भी तुम्हें गुड नाइट। या अल्लाह, क्या कर रही हो भाई लड़की सुबह सुबह तुम? लड़की, ये देखो, इसका हेयर स्टाइल तो देखो, कितना जबरदस्त है। देखो देखो ना। हाँ हाँ, वो तो सब सही है यार, लेकिन मुझे ना दूसरा स्टाइल चाहिए। ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है मुझे। ठीक है, हो जाएंगे। कैसा होगा वो? बालों में खूब तेल लगा। कितना गंदा टेस्ट है तुम्हारा। नहीं आपी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बस कर दो भाई। ओ चलो उठो, जल्दी से उठो, तुम लोग अभी तक सो रहे हो यार, बाहर सब तैयार है। यहाँ बहुत जरूरी डिस्कशन हो रही है डेफनी के बाल बढ़ाने पे। बाल? उसके लिए एक अच्छा सा शैम्पू लो और बाल आपके बढ़ गए। केराटिन मास्क भी तो लगा सकते हैं। वो तो एक मैकेनिकल चीज है ना, आप लोगों को क्या मतलब? हाँ, एक केमिकल फ्री शैम्पू भी आता है जिससे बाल बहुत सिल्की हो जाते हैं और फिर लगाने के बाद लंबे भी हो जाते हैं। पाकिस्तानी ऑयल तो सुना होगा। अच्छा, एक काम करते हैं, हम सारे इस्तेमाल करते हैं, कोई ना कोई तो काम करेगा। यार तुम लोग क्या पागल हो गए हो, सनकी हो गए हो? तुम लोगों का ना कोई हल नहीं है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। और ना तुम लोग की मैं बातें सुन रही हूँ यहाँ पर। अरे हट जाओ, तुम लोग तो फुजूल बातें करे चले जा रहे हो। वॉशरूम जा रही हूँ मैं। आइडिया तो बहुत अच्छा दिया था। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हाँ बोलो। हाँ, मैं भी आना चाहती थी, लेकिन मेरा आना नहीं हुआ। अगली बार इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। चलो ठीक है, मुझे बहुत सारे काम हैं। आज डेफनी को देखने आ रहे हैं ना। हाँ, अपनी बेटी की भी शादी कर दो अब। अच्छा, जरा बताओ तो तुम्हारा दामाद क्या करता है? हाँ
ठीक है, कोई बात नहीं मेरी जान, ऐसा होता है। किसको शो ऑफ कर रही है ये? तुम्हारे मनीषा में कोई रिश्तेदार है, कौन है मुझे नहीं पता। वैसे इनका इरादा था वहाँ जाने का। जाने दो। नानी क्या कर रही हो यार, क्या कर रही हो, क्यों शो ऑफ कर रही हो? मेरी कोई इज्जत है? ठीक है, मेरी उम्र की कोई इज्जत है, अल्लाह इज्जत तो ढूंढ लो। हाफिज। ठीक है, चलो घर में सबको मेरा प्यार देना। अल्लाह हाफिज। क्या मसला है? फोन पे बात कर रही थी मैं। अरे नानी, मैं तो इस वजह से कह रही हूँ कि आप थक जाएंगी ना, मतलब कि यहाँ तो, और वैसे भी यहाँ तो हम दोनों हैं, पर्दे धो लेंगे, पूरे घर की सफाई कर देंगे, सब कुछ हम लोग मिलकर संभालेंगे। हाय, मुझे अभी कुछ नहीं पता। अरे नानी, आपको क्या हम पर भरोसा नहीं है यार? निहान, शायद नानी ना हमें निकम्मियाँ समझती हैं। कसम से बहुत दिल दुखाया आज आपने, बहुत ज्यादा, कसम से। ऐसा दिल रो रहा है ना अंदर से कि ये हमें नालायक समझती है, कोई इज्जत ही नहीं है हमारी। अरे जाने को तो चली जाऊं, मगर कैसे? तुम खुद बताओ। जो तुम्हें देखने आ रहे हैं तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा? अरे नानी, क्यों बुरा लगेगा यार? देखिए, ऐसा सोचें कि मसलन के आगे जाके हम लोग को घर नहीं संभालना है क्या? बस ये सोचें कि हम भी तो लड़कियां हैं ना, हमें भी तो आगे जाके पूरी की पूरी गृहस्थी संभालनी है ना नानी। और आपकी तरबियत तो कितनी जबरदस्त है, पता है आपको? चलो ठीक है। उफ, एकदम से हो गया ये। लेकिन चले नानी, अब आप रिलैक्स हो जाइएगा, आराम से जाइए, सब कुछ हम संभालेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज पुप्पो, सबको सलाम बोलिएगा। चलो मैं चलती हूँ। बाय बाय। अरे चली भी जाए ना अब नानी यार। अरे बैठिए। हाँ, पानी। जल्दी आना, ठीक है? डेफनी कहाँ भाग रही हो? रुको। अरे भागो यहाँ से। लगता है तुम पागल हो गई हो। अरे नहीं यार, मैं उमर के पास जाऊंगी, कसम से। काम और फिर घर, काम और फिर घर, मैं क्या करूं यार, थक गई हूँ, मैं नहीं रुकूंगी अब। हाँ, तो तुम्हारे पेट का दर्द अब समझ आया मुझे। पता है तुमने क्या कहा था? हमें पर्दे चेंज करने थे, याद है ना तुम्हें? हाँ यार, वो पर्दे वगैरह तो बोल देना बस कि धो लिए हमने, और बाकी सारा सामान तुम रेडी कर लो। मैं सारा टाइम उमर के साथ गुजारूंगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बाकी के काम मुझ पर डाल रही हो? मेरी जान, मेरी प्यारी सी छोटी छोटी गुड़िया, मेरी जान। अच्छा, हटो, इतनी चापलूसी मत करो। ठीक है, तुम चली जाओ। यार तुम मेरी जान हो, कसम से, सबसे अच्छी दोस्त, जिसको मैं कभी भी नहीं खोना चाहूंगी। इधर आओ, मैं प्यार। अरे उफ, हम भी इन रास्तों से गुजरे हैं, इसीलिए सब समझती हूँ मैं। हाँ, लेकिन मेरा ये एहसान मत भूलना, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। मतलब हर बार कुछ ना कुछ बदले में जरूर चाहिए तुम्हें। आई, पागल हो क्या? हाँ, जाओ। मुझे इंतजार है। ऐसे मौसम में आओ कि हमारा अलग होना मुमकिन ना हो। है, कहाँ है ये? हाँ, है। हेलो कोरे सर। आपको किससे बात करनी है? अरे मैं हूँ यार कोरे सर, डेफनी। अरे आपने गलत नंबर डायल कर दिया, सही नंबर डायल करो। नहीं, गलत डायल नहीं किया है, डेफनी ही बात कर रही हूँ। अरे डेफनी कौन? अरे सूखी लड़की यार। हाँ, ये बोलो ना मेरी जान, मैंने तुम्हारा नंबर सूखी लड़की के नाम से सेव किया है, मैं क्या करूँ? अच्छा, अब जल्दी बताओ बात क्या है, मुझे जाना है। कोरे सर, आप वो शूट्स वगैरह करते हैं ना, मॉडल्स के साथ भी करते हैं, तो बस मुझे ये पूछना था कि मैं अपने बाल कैसे बढ़ा सकती हूँ, कुछ पता है? मेरी जान, मुझे पता है, सारी की सारी मॉडल मुझसे ही मशवरा लेने के लिए मेरे पास आती हैं, लेकिन मैं मशवरा तुम्हें क्यों दूं? लड़की, कोई नई गॉसिप दो ना, फिर तुम्हें बताता हूँ मैं। तुमने उस रात निकलते हुए एक दूसरे को देखा था ना? अरे कोरे सर, इतनी ज्यादा डिटेल ना मैंने आपसे पूछी नहीं है, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि बाल कैसे बढ़ा सकती हूँ मैं। हाँ मेरी जान, हम इस तरह मिलते रहेंगे, तुम्हारे बाल खुद बढ़ जाएंगे, ठीक है ना? अब मुझे जाना है, मैं फोन रख रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है, ठीक है ना? अच्छा चलो, बाय।
भाई देखो तो जब फोन करो गीबत शुरू कर देता है बंदा। आप ही रुके। क्या हो गया भाई, छुटकी क्या कर रही हो तुम? आप अपने बाल बढ़ाने वाली थी ना। हाय नहीं, देखो फजूल बातें नहीं करना, मैं बहुत अहम काम से जा रही हूँ, बिल्कुल भी फजूल बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे नहीं, ये बालों को बढ़ाने में वाकई में फायदेमंद है। ये देखें। शाबाश मेरी जान, इस घर में बस तुम ही एक अक्लमंद हो। चलो मैं चलती हूँ, ठीक है ना? चलो तुम्हारी बहन जा रही है। अल्लाह हाफिज। Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı, yerleşeceğim sımsıkı ben, gel hemen. बाबा, बोलो। मेरी मैगजीन रिलीज हो रही है आज। मतलब ये कि एडिटर के तौर पर मेरी पहली मैगजीन है, उसकी सेलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। फरियाल के साथ मेरा ना होना ज़रूरी है। फरियाल से आगे जाना चाहती हूँ मैं। समझ गया। मैं परेशान तो नहीं कर रही? उम्मीद है अच्छा रहेगा। गुड लक। वैसे बाबा, मुझे खुद पर बहुत भरोसा है, सब कुछ अच्छा होगा। शाबाश शाबाश। इन्हें क्या हो गया? ठीक है, मुझे अपनी खुशी किसी से शेयर नहीं करनी। मैं अपनी खुशी में खुद ही खुश हूँ। मेरी जान। उफ, कितनी अच्छी स्मेल है तुम्हारी। वो शादी पे ना मैंने नानी को भेज दिया ताकि फिर मैं। ओह, तू की लड़की आई है, कैसी हो मेरी जान? कभी तो जान छोड़ दिया करो। अरे हर जगह पहुंच जाती हो, घर में डेफनी, ऑफिस में डेफनी। तंग कर दिया तुमने, बोर कर देती हो तुम। हाँ डेफने, तुम्हारे आने से पहले हम कोरे से अजीब मजे ले रहे थे, मतलब तुम आ गई और मजा खराब हो गया। हाँ देख लिया तुमने, तुम एक बोर लड़की हो। अल्लाह अल्लाह, सारा मजा खराब कर दिया। आओ डेफने, चलो मेरी जान। दरवाजा खुला छोड़ दिया। अच्छा, हाँ एक बात बताना तो भूल ही गया। तुम्हें नहीं पता मेरी हड्डियाँ इतनी मजबूत हैं, यानी जितना भी वजन तुम बोलोगे मैं उसको आसानी से उठा सकता हूँ। जिम करते हुए भी लोग मुझे देखते हैं और जेलस होते हैं। पता है, मैं हूँ ही ऐसा खूबसूरत किस्म का, क्योंकि मेरी हड्डियाँ बहुत मजबूत हैं, जान है उसमें। हाय कोरे सारगिन नहीं, जॉन इब्राहिम कहा करो मुझे। बिल्कुल उसी तरह हूँ। पता है जितने अंडे वो खाता है दिन में, बिल्कुल उसी तरह उसी टाइम पे अंडे खाता हूँ मैं। ये समझ नहीं आता वो मेरी नकल कर रहा है या मैं तो पागल हो गया। हर वक्त जहन पे एक ही बात सवार रहती है। खैर इस बात को छोड़ो, अभी तो इंसान कभी कभी बोर भी हो जाता है। अरे कोरे सारगन कितनी बातें करता है, दिमाग खा जाता है। हाय मैं जानता हूँ तुम्हें इस तरह की फीलिंग्स आती होंगी कभी कभी, तुम्हारे हाथ में लेकिन कोई तुम इन था बातों की परवाह मत हाँ वो करो। डोलमा का सामान तुमने है। मुझे अगर डांट भी दिया ना तो मुझे मैं देखने कभी आओगे भी तो इस वो बात बनाना को है बुरा ना? नहीं मनाऊंगा। तो मैंने क्योंकि सोचा कि मैं यहीं बना देती हूँ। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ प्यार करता क्या हूँ। कहा तुमने? अरे पगले दोस्त की तरह। दो दिन हाँ, तुम्हारे दोस्त की घर पे। तरह, अच्छे दोस्त की तरह तुमसे प्यार करता हूँ। कोरे, तुम ऐसा करो कि तुम्हारा टाइम खराब नहीं करते। पता है तुम्हारी क्रेजी सोशल लाइफ है, तुम यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, जाओ। अरे ओके मेरी जान, रुको मैं थोड़ा सा सोच लूँ। हाय एक जगह मिल गई है, उस जगह पे जाने का मेरा बहुत दिल कर रहा था, लेकिन इतने दिनों से टाइम ही नहीं मिला। जब भी वहाँ पे जाने का सोचा कोई ना कोई काम सर पे आ गया। हाँ वो तो है, बिन्नू। हाय
बिनिस नाम है, बिन्नो कहता हूँ मैं उसको। इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत है, तुम्हारी तरह नहीं। लेकिन बिनिस से मिलने के लिए तो यूएस जाना पड़ेगा। हाय, उसे इस टाइम यहाँ पे होना चाहिए था ना। क्या करे, वो उसका घर है ना। हाय, एक काम करते हैं, सब लोग उसके पास चलते हैं, एकदम से छापा मार देंगे। कहाँ? LA, इसका मतलब USA। मेरी जान, कोई प्राइवेट जेट है क्या तुम्हारे पास? कोरे तुम क्या बोल रहे हो यार? नहीं है। क्या नहीं है? और क्या जेट? अरे उमर, कैसे अमीर इंसान हो तुम। सच में तुम जेट का क्या करोगे कोरे, बताओ मुझे जरा। हाय, बोरिंग किस्म का इंसान। तुम दोनों को देखा, कपल बातें कर रहे हैं, चलो बैठ के मैं भी बातें कर लेता हूँ, थोड़ा सा दिल बहलाता हूँ। लेकिन तुम मेरा दिल तोड़ देते हो हमेशा। तुम जैसा इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा, दुनिया में। अजीब सा। कोरे मेरी जान, मैं बोल रहा हूँ ना, देखो तुम अपने दोस्तों को महरूम मत करो खुद से, वो तुम्हें मिस कर रहे होंगे, है ना? हाँ हाँ, मिस करते हैं यार बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल में अच्छा रहेगा ऐसा करें, जाइए। हाय, तुम सही कह रही हो, दोस्त तो याद कर रहे होंगे। तुम्हें नहीं पता, जब उनको मेरी जरूरत होती है मुझे फोन कर देते हैं वो लोग, फिर हम लोग हॉलीडे पे साथ साथ जाते हैं। वैसे भी मैं उन लोगों से बोर हो जाता हूँ, अजीब सी बातें करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता क्या बातें कर रहे हैं, अजीब सी बातें करते ही रहते हैं। मेरा बस चले तो मैं कभी भी ना जाऊँ ऐसे हॉलीडेज पे, तुम तो जानते ही हो। सच में। तो चलो फिर अपने दोस्तों को ज्यादा महरूम मत करो, मतलब ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, हाय, एक बात बताओ, मेरा बैठना बुरा लग रहा है तुम लोगों को? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो। हाय, तुम लोग बोर हो जाओगे ना मेरे बगैर, एंजॉय कैसे करोगे तुम लोग? हाँ ऐसा ही है, अब कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे। कोरे चलो ठीक है, तुम जाओ। ओके। हाय, मुझे जाना पड़ेगा, तुम मुझे माफ कर देना, बुरा मत मानना तुम लोग। हमने कर दिया माफ। चलो ठीक है बच्चों, मैं स्टाइल में जा रहा हूँ, अपने स्टाइल में। हाय, हाँ पी लिए, चलो ना। हाँ हाँ जाओ। हाय, वो लड़का मुझे इतना एटीट्यूड दिखाता था पहले, इसीलिए मैं उसे पहले पसंद ही नहीं करता था। एक बार उसने मेरा जलवा देखकर ठीक होकर रह गया। वो मैं कितना खूबसूरत हूँ वो नहीं जानता था, बिला वजह गुस्सा दिला दिया, पर अब सही रहता है। अब तो इतनी मीठी मीठी बातें करता है, मैं एक बार चले जाऊँ तो मेरी जान ही नहीं छोड़ता। हाँ, वो हाँ कोरे, बाद में बता देना, ठीक है? अरे देखो टैक्सी जा रही है, कहीं मिस ना हो जाए। जाओ। हाय, कैसा है, शुक्रू से नहीं छुड़ा सकता। ठीक है कोरे। चुप। इसका मतलब हम 2 दिन साथ हैं। कितना अच्छा सरप्राइज है ये। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, तुम्हें सरप्राइज थी ना। मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। ओहो, तुम्हारे दिए हुए सरप्राइज के आगे ये कुछ भी नहीं है। हम दोनों यहाँ हैं, पता नहीं कि क्या क्या होगा। क्या मसलन? मेरे ख्याल में तुम्हारे दिमाग में कुछ प्लान्स हैं। हाँ बिल्कुल, मैं नहीं बताऊंगी। वैसे भी मैं क्यों बताऊं तुम्हें अपने प्लान्स? मैं चैलेंजिंग होकर आई हूँ, मतलब तुम्हारे पास आई हूँ ना, मतलब खुश आमदीद मेरी जान। मेरे ख्याल में भी। मेरी जान, मैं सोच रहा हूँ कि शाम को तुम्हारी तरफ आ जाऊँ, अगर तुम फ्री हो तो। आज शाम? क्यों, क्या कोई प्लान है तुम्हारा? नहीं। ओके, आ जाओ तुम। मतलब कोई इम्पोर्टेंट काम है? वैसे पता है उस दिन हम लोग बात नहीं कर सके थे ठीक से। हाँ, क्या है? मतलब किससे रिलेटेड है? बस कुछ काम से रिलेटेड है, काम के अलावा किससे रिलेटेड होगा? यानी हाँ है, लेकिन मेरा भी सवाल है। अच्छा आओ, तुम वेट कर रही हूँ, आ जाओ। ओके बाय मेरी जान। बाय। बस काम हमेशा काम है। हाय, क्या करूं? आ जाओ मेरी जान, बात करते हैं। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख रही हूँ और तुम कहते हो बात करते हैं पैशंस के लिए। हाय।
सलाम।